श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, अगर आप श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका बेहद ही शक्तिशाली श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। कहा जाता है कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के रचयिता स्वयं देवों के देव महादेव हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को आज भी सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा है और शक्ति स्वरूपा प्रेम की देवी भी माना गया है। राधा का नाम हमेशा कृष्ण से पहले लिया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि राधा के नाम मात्र से श्री कृष्ण का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे में अगर आप राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो उनका बेहद ही शक्तिशाली श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। कहा जाता है कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के रचयिता स्वयं महादेव हैं। धार्मिक मान्यता है कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए महादेव ने ये स्तोत्र माता पार्वती को सुनाया था। महादेव के इस स्तोत्र के जरिए राधा रानी के श्रृंगार, रूप और करुणा का बखान किया गया है। यदि आप इसका पाठ रोजाना नहीं कर पाते हैं तो विशेष तिथियों जैसे अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथियों पर आप श्री राधा रानी के इस पावन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आप इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो केवल आप इसको श्रवण करने आपके संपूर्ण मनोरथ पलक झपकते ही पूर्ण हो जाएंगे। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बरसेगी। अथ श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम्। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली व प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगिनी हृदयेश्वरी हैं। हे जगत जननी श्री राधिके, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक वृक्ष बल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। मूंगे अग्नि तथा लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली आप भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली तथा अभय देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की आलय भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरब्रुवां सुविभ्रमं ससभ्रमं दृगन्तवाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में
आप अपने बाकी भक्ति से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंदनंदन को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगज्जननी वृंदावनेश्वरी, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच्य कोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आवाज से दीप्तिमान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार बिंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं को लगाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला में पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लतग्र साशलोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्नीलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से हिलते हुए नूतन कमलनाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आकर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु किशोरी, आप मुझे कब अपनी कृपा अवलोकन द्वारा माया जाल से छुड़ाओगी। स्वर्णमालिकांचिते त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिशूल मंगली गुणत्रिरत्न दीप्ति दीधिति सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं तथा 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपके अपने कंठ में प्रकृति के 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है, जिसमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है। रत्नों के दीप्यमान किरणें निकल रही हैं। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे सर्वेश्वरी कीर्ति नंदिनी, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणा प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आपका कटिमंडल फूलों की मालाओं से शोभायमान है। मणिमय कंकड़ी में रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण फूल लटक रहे हैं, जिससे बहुत मधुर झंकार हो रही है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं। हे श्री राधे महारानी, आप मुझे
मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरार वस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वड़ाति गौरवे बिलोले में वल्लरी बिडम विचारु चंक्रमे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक वेद मंत्रों के समान झनकार करने वाले स्वर्णमय नूपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर राजहंसों की पंक्ति गुंजायमान हो रही है। चलते हुए आपके अंगों की छवि ऐसे लगती है जैसे स्वर्णलता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरणों का दास हो सकूँगा। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा बेरंचिता वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगो लीनखे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती, इंद्राणी जी और सरस्वती ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी, आप मुझ पर कब अपनी वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगी। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप सदा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों ऋग यजु साम की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात सीता जी भी आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्र शूनुमण्डलप्रवेशनं। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। इति श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।